नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, कांकेर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। आम सभा को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम आज कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। सभी केंद्रीय नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी जारी। आज के बाद गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी नवंबर महीने में 15 दिनों के भीतर 3 बार छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। इसके बाद 7 नवंबर को सरगुजा के दौरे पर रह सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी विश्रामपुर और सूरजपुर में सभा को संबोधित कर सकते हैं। 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो करेंगे। तो आम सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर इसके बाद 7 तारीख, फिर अगली तारीख होगी 14 तारीख, यानी कि आगामी 15 दिनों के भीतर 3 बार छत्तीसगढ़ का रुख करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज कांकेर जा रहे हैं, इसके बाद सरगुजा और रायपुर का रुख करने वाले। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनिल पुसतकर जी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। अनिल जी। जी देखिए, प्रधानमंत्री मतलब गारंटी गारंटी प्रधानमंत्री और जनता के बीच की केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री इस बात की कि परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि जहां केमिस्ट्री होती है वहां पर अप्रत्याशित निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल, पूरी ताकत लगा रहे हैं और यहाँ परिवर्तन की जो बात है उस पर जो भाजपा जो है वो उनके अस्तित्व का भी सवाल है, क्योंकि पिछले 5 साल वो विपक्ष में रही और 15 साल जो सरकार में रही, उसकी उपलब्धियों को तो पिछली बार जनता ने नकार दिया था। तो इस बार नई जो है नई साज सज्जा के साथ भाजपा जो है मैदान में है। नए घोषणा पत्र उनके आने का इंतजार है और आज ऐसा लगता है कि कांकेर में प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो घोषणा करेंगे ही। घोषणा पत्र अभी तक उनका आया नहीं है। इस मामले में कांग्रेस ने काफी बढ़त बढ़ा ली है। 17 घोषणाएं कर चुकी हैं, किसानों को लेकर कर चुके हैं, आदिवासियों को लेकर कर चुके हैं, वन उपज को लेकर कर चुके हैं और छात्राओं स्कूल जो छात्र लोग हैं उनके हिसाब से भी जो है प्रियंका गांधी ने कहा है कि केजी से पीजी तक जो है शिक्षा मुफ्त रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो है कर्ज माफ कर दिया है उन्होंने, बकाया टैक्स का 18 से। तो ये सारी चीजें मामले में जो कांग्रेस आगे बढ़त है उसको टक्कर देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले चरण के चुनाव का ये कांकेर विधानसभा सीट आती है पहले चरण के चुनाव में, जहां 20 सीटें हैं। 20 पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 19 कांग्रेस के पास है और बस्तर जो है पिछली बार कांग्रेस का गढ़ था, 12 में से 12 सीटें उनके पास थी। उसको बचाए रखना के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, तो छीनने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। मोदी का जो दौरा है, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वहां आज सारे 9 विधानसभा जो कांग्रेस संसदीय सीट के जो अंतर्गत आते हैं, 9 विधानसभा के प्रत्याशी उनके साथ होंगे। बहुत जबरदस्त इंतजाम है, सुरक्षा का इंतजाम है, वनांचल है, नक्सल क्षेत्र है। तो ये इस बस्तर को छीनने के लिए जो है प्रधानमंत्री का वहां आना और मतदान के 5 दिन पहले, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत उसके बाद 2 दिन बाद अनिल जी, एक विषय मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हम प्रधानमंत्री के दौरे की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र का अभी तक अता पता कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि जहां पर उहापोह की स्थिति होती है, बीजेपी में अब कहीं ना कहीं ये ट्रेंड नजर आने लगा है कि जहां पर उहापोह की स्थिति है वहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे कर दो। घोषणा पत्र नहीं है, प्रधानमंत्री आगे है।
प्रत्याशी नहीं है, प्रधानमंत्री आगे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री आगे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को बीजेपी ने गारंटी समझ लिया है हर बात की? और क्या छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला चल सकता है क्या? छत्तीसगढ़ में हो या सारे देश में हो, बीजेपी के पास जो अंतिम अस्त्र है, जिसको ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी है। वो अंत में उनको उन्हीं के शरण जाना पड़ता है। मोदी शरणम गच्छामी वाली बात है, और यहाँ पर भी वही बात है। पिछली बार जो है रमन सिंह के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था, जिसमें भाजपा की दुर्गति हो गई थी। इस बार भी रमन सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको पूरे छत्तीसगढ़ में जो सर्वमान्य हो। तो आखिर में तो इनको जाना वही है। और मोदी का चेहरा जो है, मोदी जो है, पिछली बार देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिस 13 सीट पर जो भाजपा सिमट कर रह गई थी, वही भाजपा 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो 9 सीटें लेकर आगे आ गई। और जहां रायपुर में 3.5 लाख वोटों से लीड ली थी, एक ऐतिहासिक लीड हुई थी रायपुर लोकसभा में सुनील सोनी की। तो जहां पे हार हुई है, जिस जगह हार हुई, वहां भाजपा ने मोदी के चेहरे पे चुनाव जीता। तो मोदी एक बड़ा चेहरा है, सम्मान चेहरा है, और इस बार भी मोदी को ही आगे रखकर बीजेपी उनके पीछे आगे बढ़ रही है। वैसे भी जो है भाजपा जहां जा रही है वहां बात करती है डबल इंजन की सरकार की। तो डबल इंजन तो स्टेट का इंजन तो दूसरा ही इंजन होगा, पहला इंजन तो मोदी ही है। तो पहले इंजन को आगे रखी है ताकि पीछे में दूसरा इंजन लग जाए और डबल इंजन की सरकार बन जाए। जी। और वो इंजन नहीं, वो पूरा का पूरा पावर हाउस है। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांकेर पहुंच रहे हैं। कांकेर के बाद 7 तारीख को वो आपको सरगुजा में नजर आ सकते हैं। उसके बाद रायपुर में भी रोड शो कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम गहलोत की आज से चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। आज दूदू और बीकानेर जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। श्रीराम रिजॉर्ट में आयोजित सभा में शामिल होने वाले हैं। तो आज दूदू और बीकानेर जाने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत। चुनावी जनसभा का हो चुका है आगाज। आज से ही कांग्रेस कर रही है प्रचार धुआंधार और ईडी कर रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। दोनों ही अपने चरम पर हैं। राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूदू और बीकानेर जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। चुनावी रैलियों का, प्रचार प्रसार का आगाज हो चुका है। गहलोत की रैलियों का जो एक शेड्यूल है वो आ चुका है और आज 2 जगहों का दौरा कर रहे हैं। यहां पर रैलियां करेंगे, जनसभा करेंगे। तो राजस्थान के ईडी अधिकारी अब एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर आ गए। मणिपुर के परिवर्तन अधिकारी ईओ और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि अधिकारी राजस्थान राज्य कर्मचारी से 17 लाख की रिश्वत ले रहे थे। एजेंसी का यह भी आरोप है कि दोनों ईडी के अफसर चिट फंड केस में गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में रिश्वत मांग रहे थे। दोनों की जो आवास और अन्य ठिकानों पर एसीबी की टीम सर्च कर रही है। नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा दोनों गिरफ्तार किए गए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपक चावला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर एक बार फिर से चर्चा के लिए। दीपक, सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए इस पर अभी की अपडेट मौजूदा क्या है? देखिए, बिल्कुल बाबूलाल और नवल किशोर है। नवल किशोर ईओ और उसका सहयोगी बाबूलाल है। इन दोनों के घर पर एक बस्सी का और एक तुंगा का रहने वाला है और यहाँ पर जो इस वक्त एसीबी की टीम जो इनके घर पर मौजूद है और इनके यहाँ पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके बैंक लॉकर की डिटेल ली गई है, इनके घर से तलाशी ली गई है, कुछ नकदी यहाँ पर मिली है। इसके साथ ही जब एसीबी ने कार्रवाई की तो मौके से करीब 15 लाख रुपए वो यहाँ पर मिले हैं। तो कह सकते हो कि करीब 17 लाख की डिमांड की जा रही थी, 15 लाख यहाँ पर बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मणिपुर का ये पूरा मामला है, चिट फंड का ये पूरा मामला है। राजस्थान का कर्मचारी है, उससे ये रिश्वत मांगी जाती है। कहा जा रहा था उसको कि आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे और आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको अटैच हम नहीं करेंगे। तो कह सकते हो ईडी
कि ये अधिकारी ईडी के नाम पर डरा रहे थे, धमका रहे थे। और आखिरकार जब ये शिकायत राजस्थान की एसीबी टीम तक पहुंची, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है, एसीबी की टीम तक पहुंची, एसीबी टीम ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इनके घर पर जो है तलाशी अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि इनके लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके मोबाइल यहाँ पर जब्त कर लिए गए। कहाँ से इनसे लेन देन है, किस किस टेलीफोन पर इन बातें हैं इनसे होती है, उन तमाम जो है उन पर चर्चा की जा रही है। मान सकते हैं कि इन दोनों के अलावा और भी ईडी के कर्मचारी शायद इनके संपर्क में थे, क्योंकि 17 लाख रुपए अकेला एक व्यक्ति नहीं ले सकता, उसके पीछे कोई बड़े अधिकारी का हाथ हो सकता है। तो कोई बड़े अधिकारी भी इसके पीछे हैं, तो हो सकता है एसीबी की टीम उस तक भी पहुंचने की कोशिश करे। फिलहाल इन दोनों जो है इनको गिरफ्तार कर लिया है। देखना ये होगा कि ईडी के और कितने बड़े स्तर पर, क्योंकि राजस्थान के जयपुर में भी एक ईडी का ऑफिस है, ईडी के और कितने बड़े स्तर पर अधिकारी इसमें शामिल है, क्योंकि शायद भारत में ऐसा पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई ईडी का कर्मचारी जिस तरह से रिश्वत मांग रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, और रिश्वत भी लाख 2 लाख की नहीं, पूरे 17 लाख की मांग रहा है। तो कह सकते हो कि मामला बड़ा जो है सेंसिटिव है और ईडी की कार्यशाला पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी बातें चल रही है कि अब जादूगर की एजेंसी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ईडी सबको पता है कि केंद्र के अधीन काम करती है और एसीबी सबको पता है कि राजस्थान सरकार के अधीन काम करती है। तो ईडी वर्सेस एसीबी, अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को यहाँ पर नोटिस दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर कार्रवाई की। आज डोटासरा के दोनों बेटे को जो है नोटिस दिया गया है। तो सीएम और उनके करीबियों पे लगातार ईडी की कार्रवाई कर रही थी, और उसके बाद अब जब ईडी के अधिकारी ट्रैप हो गए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। तो कह सकते हो कि एजेंसियों का यहाँ पर एजेंसियों भी सामने हो रही है, ना सिर्फ केंद्र राजस्थान जो सरकार है वो आमने सामने है, अपना जो प्रचार वो कर रही है, उसके साथ ही इनकी दोनों की एजेंसियां भी अब आमने सामने हो गई, एसीबी वर्सेस ईडी। फिलहाल एसीबी आगे है, एसीबी ने ईडी के दोनों अधिकारियों को यहाँ पर ट्रैप कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। देखते हैं पूछताछ में और कितनी नकदी, कितना कैश, कितनी डिटेल और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, ये कुछ देर में और खुलासा हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। सरदार शहर में कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा की नामांकन रैली में कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव में जनता ने उनके बेटे अनिल शर्मा को जिताया। अनिल शर्मा को एक बार फिर से चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया है। शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे और रोड शो भी करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली रवाना हो गए, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में आज ईडी मुख्यालय पर अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था। अब से पहले उनसे सीबीआई कार्यालय में पूछताछ की गई थी अप्रैल माह में, लेकिन उन्हें पहली बार ईडी का सम्मन जारी हुआ और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल आज नहीं आ रहे हैं। हालांकि यहां तमाम पुलिस बल पहले से लगाया गया था, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं प्रदर्शन न करें, इसलिए ईडी मुख्यालय के बाहर ही यहाँ फोर्स लगाया गया। तो मैं कहूँगा अपने सहयोग अरब से दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा हुआ है, धारा 144 लागू है। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा रखी थी कि कोई भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन न करें, क्योंकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। लेकिन सीबीआई की पूछताछ और ईडी के अब जो ईडी के पास जो पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं, क्योंकि ईडी ने अब से 3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान ईडी ने अपना मजबूती से पक्ष रखते हुए न्यायाधीश के सामने कहा था कि
पर ईडी के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि घोटाले में बड़ी भूमिका है। इसी के मद्देनज़र मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय आना था, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश जाने का हवाला देते हुए चिट्ठी लिखी है और अब दोबारा से उन्हें सम्मन जारी किया जाएगा कि ईडी मुख्यालय पर अपनी पेश हों और उन तमाम सवालों का जवाब दें जो ईडी के पास मौजूद हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से अब दोबारा उनको सम्मन जारी किया जाएगा वो आएंगे या नहीं। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अली हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अली, लगातार आपने सुबह से नजर बनाई हुई है इस पूरे घटनाक्रम पर। सियासी बयानबाजी एक तरफ अपने चरम पर है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने ईडी के हिस्से में एक जवाब छोड़ा है और उसके बाद वो रवाना हो गए मध्य प्रदेश और वाराणसी के लिए। देखिए, बिल्कुल पूजा, जुलाई 2022 माह में ही इस पूरे मामले में 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी थी, जिसमें साफ नाम जो था वो पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया का था। हालांकि उस पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन किया गया, कई बार छापेमारी की गई, सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उसके बाद 4 अगस्त को 4 अक्टूबर को इस पूरे मामले का सर्च ऑपरेशन चलाया गया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें मिले इनपुट के आधार पर जो पूछताछ की गई थी, क्योंकि इस पूरे मामले का जो मुख्य गवाह के रूप में जो सरकारी गवाह बना है उसका नाम है दिनेश अरोरा, और जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें 16वें नंबर पर उसका नाम था। यानी कि कहा जा सकता है कि दिनेश अरोरा की गवाही के बाद पूरा मामला पलट गया और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया। हालांकि वो पूछताछ की प्रक्रिया में आज शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यही आरोप लगाए कि बीजेपी बदले की राजनीति के तहत ये तमाम कार्यक्रम कर। अली, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कांकेर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सेवा जोहार। भगवान प्रवीर शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की धरती पर आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज बस्तर की इस पावन धरती से मुझे भी भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार,
छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार, छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार। मेरे परिवारजनों, कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।